और अब रुख करेंगे मिडिल ईस्ट का, जहां ईरान का जोर इस बात पर है कि पहले जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए, जबकि परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बातचीत को बाद के लिए टाल दिया जाए। और दूसरी तरफ है अमेरिका इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में 3 पोस्ट करके यह संकेत दे दिया कि ईरान पर अब हमला नहीं होगा, बल्कि तूफान आने वाला है। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी फिर से भड़कने वाली है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूटने वाला है? क्या ट्रंप का नया हमला तेहरान में तूफान लाने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमले के 3 बड़े संकेत दिए। पहला संकेत, वो अब अच्छे आदमी नहीं है। दूसरा संकेत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया। तीसरा संकेत, तूफान आ रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप ने एक के बाद एक 3 पोस्ट किए और इन पोस्ट के जरिए एक बार फिर ईरान को धमकी दी कि डील के लिए अब भी मौका है, वरना आगे बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पहले पोस्ट में ट्रंप ने एक असॉल्ट राइफल पकड़ी हुई है। बैकग्राउंड में पहाड़ और वहां के ठिकानों पर बमबारी का सीन है। फोटो के ऊपर लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब और अच्छा आदमी नहीं। मतलब साफ है, यह ट्रंप का ईरान को चेतावनी है कि अगर ईरान ने परमाणु मामले का हल नहीं निकाला तो अमेरिका बड़े कदम उठाएगा। ट्रंप के कड़े कदम का मतलब सब बखूबी जानते हैं। अपने सोशल अकाउंट ट्रुथ सोशल पर आगे लिखा, ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। उन्हें पता ही नहीं कि परमाणु रहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा वो जल्द ही समझदारी दिखाएं। अब जरा ट्रंप के इस पोस्ट को देखिए। अमेरिका नाकेबंदी के बाद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम ही बदल दिया। उसका नाम लिखा है स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ये ईरान को सीधा मैसेज है कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, क्योंकि इस तस्वीर में हॉर्मुज से सिर्फ अमेरिकी जहाजों को गुजरते हुए दिखाया गया है। और ट्रंप के सबसे लेटेस्ट पोस्ट में है ये तस्वीर, जिसमें ट्रंप ने किसी बड़े तूफान के आने की बात कही है। ये भी लिखा है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। इन तीनों पोस्ट को लेकर दुनिया भर में हलचल देखी जा रही है। दरअसल ये ट्रंप की नीति है और इन तस्वीरों में क्या मैसेज है उसे भी समझ लीजिए। 1. ईरान डील करे नहीं तो फिर बड़ा हमला। 2. शर्त मानो नहीं तो बारूद बरसाएंगे। 3. ईरान में जो कुछ बचा है तबाह कर देंगे। 4. पावर पॉइंट और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे। दरअसल एक के बाद एक पोस्ट कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वो इंतजार के मूड में नहीं है और ईरान को डील को लेकर समझदारी दिखानी ही होगी, नहीं तो फिर अमेरिका एक बार फिर से तेहरान पर हमले तेज कर सकता है।